नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्वेश्चन बाई सतीश में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम वो देखेंगे त्रिकोणमिति, इसका परिचय। यहाँ से शुरू करेंगे लोग त्रिकोणमिति। देखिएगा, त्रिकोणमिति में ये क्लास 10 के लिए मेनली रहेगा। त्रिकोणमिति जो होता है मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। इसको हम यहाँ ए, बी और सी लिखे। ये सी 90 डिग्री है। इसमें से किसी एक कोण को, सपोज हम बी को समकोण बना थीटा माने, यानी कि दो न्यून कोण में से एक कोण को थीटा माने, तो इसके सामने वाला होता है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। इसके बगल वाला होता है आधार, जिसको बी से सूचित करते हैं, अंग्रेजी इसका होता है बेस, और यहाँ पर इसको कर्ण से सूचित करते हैं एच, यानी कि हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार से सेम त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर हमने इस प्रकार से ए सी बी 90 डिग्री यह है। यहाँ पर थीटा लिए थे हम किसको, बी को, तो बी के सामने वाला क्या कहलाया, लंब कहलाया। यहाँ पर अगर थीटा हम इस ए को माने तो ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, यानी कि इसको पी से सूचित करेंगे। ये कहलाएगा आधार, यानी कि इसको बी से सूचित करेंगे, और ये बड़ा वाला भुजा कहलाएगा कर्ण, यानी कि ऐसे सूचित करेंगे। इस बात को एकदम माइंड पर रखना होता है कि जिसको हम थीटा को, दो न्यून कोण में से एक कोण को हम थीटा मानेंगे, कोण मानेंगे। इसको अगर कोण मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, इसके बगल वाला आधार कहलाएगा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम ए को थीटा माने हैं, इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर, इसके बगल वाला आधार, और ये कर्ण कहलाएगा। इस बात को एकदम ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला आता है जिसके आधार पर ये बनता है, जो पाइथागोरस हम लोग पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं लोग, यही है। यहाँ पर मुख्य रूप से रहेगा, क्या होगा, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी प्रकार से इन तीनों के लिए बारी बारी से बन जाता है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से हम रूट को हटा दे, स्क्वायर को हटा दे तो रूट में आ जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू अंडर रूट, सेम यही बात आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बनता है जो पाइथागोरस के लिए ये लागू होता है। अब इसके बाद कुछ मुख्य बातें हैं जो कि इस क्लास में हम लोग को पूरी तरह से नया मिलेगा, उसको ध्यान लगा देखना जरूरी होता है। इसमें मुख्य रूप से ये 6 बातें मिलेगी, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये कहाँ से बना है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा या इसका शॉर्ट नेम क्या होगा। तो साइन का होता है साइन, कोस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, कोसेक का होता है कोसकेंट, सेक का होता है सेकेंड, और कॉट का होता है कॉटेजेंट। इसको ध्यान रखना होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका शॉर्ट नाम क्या होता है। अब इसके आधार पर फिर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कुछ फॉर्मूला। तो देखिएगा, ये है साइन, तो साइन ये हम थीटा लेते हैं, कोई भी एक थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि लंब, पी मतलब लंब बटा कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ऐसा ही होता है, साइन के बाद आता है कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी मतलब आधार बटे एच फॉर कर्ण। कॉस के बाद आता है टेन, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि पी फॉर लंब बटा आधार। ये साइन कोस टेन
तीन को अगर याद रखते हैं तो इसी के अपोजिट होता है, साइन के अपोजिट हो जाएगा कॉस ए। क्या होगा, पी बाई एच है तो एच बाई पी, हिंदी वही होगा कर्ण बटे लंब। कॉस ए के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू यहाँ जो बी बाई एच है इसके अपोजिट होगा एच बाई बी, और सेक के बाद आता है कॉट थीटा, तो टेन के उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। देखिए यहाँ पर टेन और कोट के लिए ये भी होता है। कोट के लिए जैसे हम देखें इसी का अपोजिट हो जाएगा टेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कैसे, तो कॉस थीटा का मान जो होता है बी बाई एच है, बटे साइन का मान होता है पी बाई एच। एच से एच कट जाएगा, बचेगा बी बाई पी। तो ये होता है इसी प्रकार से टेन के लिए भी होता है साइन बाई कॉस थीटा। ये पूरी तरह से यहाँ पर एक बेसिक चीज हो गई, और इसी का प्रयोग करके हम लोग का ये त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज बनाना होगा। इस पूरे को अगर आप ध्यान में रखते हैं, याद होता है, तो हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज बना सकते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन लेके हम लोग देखें, जैसे किताब का ही क्वेश्चन ले, उदाहरण नंबर 1। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 है, देखिएगा लिखा है कि यदि tan a इक्वल टू दिया है 4/3, तो a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan a बराबर 4/3 दिया है, तो a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो यहाँ पर हम देखें tan थीटा की जगह पर क्या दिया है a, एक त्रिभुज बना ले यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या माना है a, ऊपर वाला हम इसको नीचे भी मान सकते हैं a b c, यानी कि इस थीटा को माना है। अगर हम इस थीटा को माने तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब, और इसके बगल वाला आधार। tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है p बाई बी। देखिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल p बाई बी, यानी कि ऊपर p है तो p कितना हो जाएगा 4, और b कितना हो जाएगा 3। हमको निकालना क्या है कर्ण। कर्ण के लिए क्या होता है, h के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है h इक्वल टू √p² प्लस b²। p का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कर्ण को निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25, इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ कर्ण का मान क्या हो गया 5। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कर रहा था tan a बराबर 4/3 है, तो इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। सभी मतलब कितना होता है, तो कुल 6 गो होता है, 6 गो में tan का मान दे दिया है, 5 गो और बच गया है, इसका मान हम लोग को निकालना होगा। देखिए कैसे, यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर p बाई एच, p का मान देखिए ये एक थीटा है, इसके सामने वाला क्या होगा p, तो p कितना है 4 और h कितना है 5, 4/5 ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू। ऐसा ही आगे भी निकालेंगे लोग, क्या चीज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच। b का मान कितना है 3/5, tan थीटा p बाई बी, हालांकि ये दे ही दिया है 4/3, देखिएगा p 4 है और b 3 है, कोसेक थीटा h बाई p, h का मान कितना है 5 और p का मान है 4, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h बाई बी, h का मान कितना है 5 और b का मान 3 है। ऐसा ही लास्ट में आता है कोट थीटा इक्वल टू होता है b बाई पी, b का मान कितना है 3 और p का मान 4, 3/4। इस तरह से उदाहरण नंबर 1 हम लोग कंप्लीट हुआ। आपको बस इसी प्रकार से इतना फार्मूला अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको ये पहला एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर इसको पूरा अच्छा से समझे और उदाहरण नंबर 1 बनाए। अगले क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 2 से हल करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।